आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि प्लाज्मा कटिंग मशीन एंड फाइबर लेज़र कटिंग मशीन में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों की अलग अलग फीचर्स होती हैं, कैसे ये दोनों वर्क करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न से। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा कटिंग मशीन की, इसके कटिंग प्रिंसिपल की। प्लाज्मा कटिंग मशीन हाई टेम्परेचर वाली प्लाज्मा आर्क का इस्तेमाल करती है जो कि गैस को आयोनाइज्ड करके बनाई जाती है। ये प्लाज्मा मेटल को पिघलाती है, इससे मेटल को छूकर उसके ऊपर आर्क बनाई जाती है। ये सिर्फ उन्हीं मेटल्स को काट सकती है जिसमें बिजली को झेलने की क्षमता होती है। उसके बाद देखते हैं फाइबर लेजर कटिंग मशीन के कटिंग प्रिंसिपल के बारे में। ये मशीन हाई पावर लेजर लाइट का यूज करती है जो कि डायोड्स थ्रू बनाई जाती है और फाइबर ऑप्टिक केबल्स के द्वारा मशीन तक पहुंचती है। ये लेजर बीम बिना मेटल को छुए तेज रोशनी के साथ काट देती है। अब आते हैं प्लाज्मा कटिंग मशीन पर। ये आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास जैसे मेटल्स को काट सकती है। जहां तक बात करते हैं लेजर कटिंग मशीन की, ये स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज्ड आयरन, गोल्ड प्लेटेड शीट एटसेट्रा को आसानी से काट देती है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है टेम्परेचर का। प्लाज्मा कटिंग मशीन हाई टेम्परेचर वाली प्लाज्मा आर्क का यूज करती है। ये आर्क बहुत ज्यादा पावरफुल होती है जिस वजह से 50 mm, 100 mm या 150 mm तक का मोटा लोहा या स्टील को इजी तरीके से काट सकती है। कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। जहां पर मोटे लोहे को काटने की ज्यादा जरूरत होती है वहां पर ये प्लाज्मा कटिंग मशीन यूज होती है। बट जब प्लाज्मा कटिंग मशीन काटी जाती है तो ये एक टेपर छोड़ देता है जिसकी वजह से वो जो कट किया हुआ एरिया है वो एक बराबर 90 डिग्री के एंगल में नहीं आता। लेजर कटिंग मशीन में जितनी थिकनेस आपको चाहिए उसके हिसाब से मशीन बनाई जाती है। जैसे 6 किलोवाट, 12 किलोवाट, उससे ये मशीन भी ज्यादा थिकनेस वाली शीट्स को काट सकती है, बट इन लिमिट। अगर हम मशीन के अकॉर्डिंग मेटल को नहीं काटते, मतलब मान लीजिए 1 किलोवाट की मशीन है और उसकी कैपेसिटी कुछ तक की है शीट्स को काटने के लिए, बट अगर हम उसी मशीन पर ज्यादा जैसे 50 70 तक की कटिंग करते हैं तो लेजर बीम मेटल में पूरी तरह नहीं जाता, टेम्परेचर पार्टीशन एक बराबर नहीं होता। ये हमने बात की दोनों की मोटी थिकनेस के बारे में। अब देखते हैं प्लाज्मा कटिंग पतली शीटों में कैसे बिहेव करता है। जब प्लाज्मा कटिंग मशीन शीट पर कटिंग करती है तो उसकी कटिंग की जो चौड़ाई है वो ज्यादा होती है, लगभग 1 mm से ज्यादा। जब आप 1 mm या 2 mm की शीट को प्लाज्मा के साथ कट करते हो तो जो वो आर्क है वो हमारे काबू से बाहर हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कटिंग की लाइन बिल्कुल सीधी ना हो, आपकी जो कटिंग लाइन है उस पर जलने के निशान हो सकते हैं। छोटे मोटे काम जैसे ज्वेलरी, वॉशर कामों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। प्लाज्मा आर्क की हीट बहुत ज्यादा होती है, लाइक 20,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। तो ये पतली शीट को इवेपोरेट या शीट को ऊपर या नीचे की तरफ बेंड कर सकता है। अब ये आप समझ के होंगे। अब बात करते हैं फाइबर लेजर कटिंग मशीन की पतली शीटों के बारे में। ये पतली शीट को काटने में बहुत अच्छा होता है, बढ़िया प्रिसीजन देता है। इसकी जो प्रिसीजन है वो आप लगा लीजिए 0.03 mm तक की भी हो सकती है। मतलब इसकी जो कर्व की चौड़ाई है वो भी प्लाज्मा मशीन से कम होती है, लाइक 0.1 to 0.3 mm। आप मान लीजिए, देखो कितनी ज्यादा इसकी कर्व की चौड़ाई पतली है। टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं जाता क्योंकि जो लेजर बीम है वो एक सेंट्रिक होती है, केंद्रित होती है। अभी बात करते हैं प्लाज्मा कटिंग मशीन कम प्रिसीजन वाली होती है। ये स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन, हैवी इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा ठीक रहती है। जो लेजर कटिंग मशीन है वो बहुत सारे एरियाज में बेनिफिशियल होती है, जैसे एग्रीकल्चर, रेलवेज, पैनल, बिल्डर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, होम डेकोर, किचन अप्लायंस, क्रेन्स, गार्डन टूल्स, राइस शेलर, फर्नीचर, गेट ग्रिल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारी जो ये फाइबर लेजर कटिंग मशीन है वो यूज़ होती है। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। प्लाज्मा कटिंग मशीन ज़्यादा मोटी शीट काटता है तो उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू लेजर कटिंग मशीन से ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें पतली शीट्स की तो जो फाइबर लेजर कटिंग मशीन है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है प्लाज्मा कटिंग मशीन से। ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि आपको पतली शीट्स काटनी है या मोटी शीट्स काटनी है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। प्लाज्मा कटिंग मशीन की जो कॉस्ट है वो लेजर कटिंग मशीन से कम होती है।
अभी बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की। मशीन लेने के बाद आपका उस मशीन पर कितना खर्चा आ रहा है। अभी प्लाज्मा कटिंग मशीन में कंप्रेस्ड एयर, ऑक्सीजन या आर्गन गैस का यूज होता है। कंज्यूमेबल यूसेज होती है जैसे नोजल, इलेक्ट्रोड्स, टॉर्च, पार्ट्स में ज्यादा यूज होता है, तो इन पर ज्यादा खर्च होता है मशीन लेने के बाद। जैसे जैसे प्लाज्मा बीम पुरानी होती जाती है वैसे ही उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, इससे खर्च बढ़ जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं फाइबर लेजर कटिंग मशीन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा कटिंग मशीन। इसमें जो कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं वो बहुत कम यूज होते हैं। अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस का हम जब यूज करते हैं तो थोड़ा सा खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर कंजम्पशन। प्लाज्मा आर्क को बनाने के लिए बहुत हाई करंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि 100 से 400 एम्पियर तक। दूसरी जगह जो फाइबर लेजर कटिंग मशीन है वो बहुत एफिशिएंट एनर्जी कन्वर्जन है, जैसे 1 किलोवाट की मशीन लगभग 3 से 4 किलोवाट बिजली यूज करती है। मोटी थिकनेस के लिए 12 किलोवाट की मशीन अगर आप यूज करते हो तो 25 किलोवाट की बिजली की खपत होती है। तो आप इससे ही लगा लो कि कितना ज्यादा डिफरेंस आता है इन दोनों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 mm स्टील की शीट को 1000 पीसेस में काटना चाहते हो तो फाइबर लेजर फास्ट, क्लीन, कम खर्चा और दोबारा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही पीसेस अगर आप प्लाज्मा कटिंग मशीन में काटना चाहते हो तो वो स्लैग भी आएगा, उसमें थोड़ी सफाई भी करनी पड़ेगी और खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो आप डिफरेंस समझ सकते हो कि भले ही प्लाज्मा की इनिशियल कॉस्ट कम होती है बट बाद में उसका खर्चा ज़्यादा होता है। बेटर है कि हम प्रेफर करें फाइबर लेजर कटिंग मशीन को, क्योंकि इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा कटिंग मशीन। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सेफ्टी इन्वायरमेंट। प्लाज्मा से ज्यादा शोर, चिंगारियां और धुआं होता है, इससे आर्क से आंखों का नुकसान भी हो सकता है। एज कम्पेयर टू प्लाज्मा कटिंग मशीन, जो लेजर कटिंग मशीन है उसमें कम धुआं कवर्ड सिस्टम के साथ होता है, सेफ्टी भी होती है उसमें, क्योंकि जो जहाँ पे सिस्टम रखा जाता है, सॉफ्टवेयर होता है, सब वो एक कवर्ड एरिया होता है जहाँ पे उसको एक वेंटिलेशन मिले ताकि जो काम करने का एरिया है वो साफ रहे और उसमें कोई डस्ट ना जाए, मशीन ज्यादा टाइम तक चल सके। जो प्लाज्मा कटिंग मशीन है उसमें सीएनसी का यूज नॉर्मल है, नॉर्मल वो नेस्टिंग कर सकता है। और जहां तक बात करते हैं फाइबर लेजर कटिंग मशीन की, ये एक हाई लेवल सीएनसी को यूज करता है, इसकी ऑटोमेशन है, इसमें सॉफ्टवेयर में ऑटो नेस्टिंग होती है, लेयर्स होती हैं, एआई होती है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है फाइबर लेजर कटिंग मशीन के सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा कटिंग मशीन का सेटअप कैसा होता है। जो प्लाज्मा कटिंग मशीन है वो लाइट वेट होती है, वो मोबाइल मशीन्स होती हैं, मतलब आप पोर्टेबल होती हैं, आप इसको इजीली कहीं भी इसको मूव करवा सकते हो। वहीं पर जो फाइबर लेजर कटिंग मशीन है वो बड़ी होती है, वो पोर्टेबल नहीं होती, आपको उसको हिलाने के लिए हाइड्रा की जरूरत पड़ती है। इसकी जो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा कटिंग मशीन से ज्यादा होती है। अभी बात करते हैं टाइम की। प्लाज्मा कटिंग मशीन 5 से 10 साल तक अच्छी चलती है, वहीं पर फाइबर लेजर कटिंग मशीन उसकी जो समय है 10 से 15 साल या उससे भी ज्यादा तक चलती है। यही डिफरेंसेस हैं फाइबर लेजर कटिंग मशीन में एंड प्लाज्मा कटिंग मशीन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।